Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक के बारे में, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वेशंस होती क्या हैं। जैसा हम जानते हैं और बचपन से हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तब तक एक्सप्रेशन रहता है जब तक उसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशंस होते हैं। अगर मैं बात करूं 2x और 3y के बीच में ऑपरेशन प्लस है, जबकि अगर 2x की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई x है ये, जिसका मतलब 2 और x के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। अब ये जो कंप्लीट हमने एक एंटिटी लिखी है, ये जो पूरी एक वैल्यू लिखी है, पूरा एक्सप्रेशन है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें जब एक इक्वल्स टू साइन लग जाता है, जब यही पूरा एक्सप्रेशन एक इक्वल्स टू साइन लग करके और किसी चीज़ के बराबर हो जाता है, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या है ये, एल्जेब्रिक इक्वेशन। समझ में आ गई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है, जब हम इसको इक्वेट कर देते हैं किसी वैल्यू के, ज़रूरी नहीं है ज़ीरो के ही वैल्यू इक्वेट करेंगे, हम किसी भी चीज़ के 6 के भी कर सकते हैं, 16 के भी, या फिर एक दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के भी इक्वल रख सकते हैं इसको। तो हर केस में जब ये इक्वल्स टू साइन लग जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। कि हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है, y है, z है। इसका मतलब कितने वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, दे कैन बी एज मैनी एज पॉसिबल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने चाहे उतने वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 2x प्लस 4 की, तो 2x प्लस 4 की वैल्यू हर बार x के साथ बदल जाएगी, इसीलिए क्या है, ये एक वेरिएबल कहला रहा है। क्योंकि अगर मैं मान लो x बराबर 1 रखता हूँ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस में 4 दैट इज़ 6। लेकिन अगर मैं x बराबर 2 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस में 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे जो कांस्टेंट वो तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन इस वेरिएबल के चेंज होने के साथ साथ हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसको वेरिएबल। ये वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से सबसे पहला होता है हमारे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, जिनके अंदर केवल और केवल 1 टर्म होती है। कितनी है, एक टर्म होती है। जैसे अगर इसकी बात की जाए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जाए, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं। अलग अलग टर्म्स कौन कौन सी हैं, अगर मैं बात करूं उन टर्म्स की, तो इन टर्म्स के अंदर 2x है, 3y है, 4z है और माइनस का 6 है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन जिनके अंदर केवल और केवल 1 टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। दूसरा हमारे पास हो सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल हो सकता है, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, ठीक है।
इसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपको कहा गया है 2x, तो ये क्या हो जाएगा, एक मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक टर्म है। अगर मैं कहूँ 2x प्लस में 3, तो वो हो जाएगा 2 टर्म्स वाला, जिसके अंदर 2x और 3 टर्म्स हैं। अगर मैं कहूँ 2x प्लस 3y माइनस 5z, तो इसके अंदर 3 टर्म हो जाएंगे हमारे पास, वो 3 टर्म हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से हमारे पास हो सकते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, जिनके अंदर मोर देन 2 टर्म्स होती है, मोर देन 2 टर्म्स, जिनके अंदर 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उनको हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। ठीक है। उसके अलावा हम कंसिडर करते हैं किसको, डिग्री, डिग्री ऑफ अ एक्सप्रेशन, ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की बात की जाए तो मान लेते हैं मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास टर्म्स कितनी है, टर्म्स है हमारे पास 3। इसका मतलब यह है एक पॉलिनोमियल, क्या एक पॉलिनोमियल, देयरफॉर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री की, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री होती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे हमारे पास अगर 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो तो क्या कहेंगे, या फिर अगर 2 डिग्री हो तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है। तो याद रखना, जो डिग्री 1 होती है, जब हमारे पास वेरिएबल जो होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है, तो हम उसको बोल देंगे लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री क्या है, 1 है, वो पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या है, 1 है, वो हो जाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें इसकी डिग्री 2 की, तो वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2x माइनस 4 है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हाईएस्ट पावर ही क्या है, x की 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी डिग्री 2 की, तो वो हो जाएगा मान लो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5। इस केस में अगर मैं बात करूं तो एक पॉलिनोमियल है और इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास पावर कुछ भी हो सकती है, और जब हमारे पास डिग्री 3 हो जाती है, डिग्री 3 हो जाती है, तो हम बोल देते हैं उसे कौन सा, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यही पॉलिनोमियल्स जब हमारे पास एक इक्वेशन के रूप में आ जाते हैं तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी पावर में जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग पावर्स के रूप में हमें अलग अलग नाम से जाने जाते हैं ये इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस होंगी क्या, लीनियर इक्वेशंस वो क्या होंगी, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी दोज इक्वेशंस इन विच those equations in which the degree of polynomial
इज 1। क्या हो जाएगी? जब डिग्री 1 हो जाएगी तो ऐसी इक्वेशंस वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। लेकिन हमें जो देखना है वो देखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो ध्यान से, अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एक वेरिएबल की, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं 4x माइनस 2, या फिर 3y प्लस 4, या फिर 7z माइनस 8। ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है? क्या है ये? अलग अलग हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल भी अलग हैं, लेकिन हर केस में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है। इसीलिए सारे के सारे क्या है? क्या है हमारे पास? ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे 2x माइनस 5y प्लस में 3, अगर इसकी बात की जाए तो इस केस में जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, इसमें टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है, और वो 3 टर्म्स होने की वजह से ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री भी कितनी है? 1 है, ठीक है? तो इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिग्री कितनी है? डिग्री है 1, मतलब हाईएस्ट पावर ही क्या है? 1। लेकिन अगर मैं बात करूं वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स कितने हैं? वो हैं 2। इसीलिए हमारे पास ये जो एक एक्सप्रेशन बनाया है मैंने, वो क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन तो है, लीनियर, लेकिन 2 वेरिएबल्स वाला। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है? लेकिन जब मैं इसको बराबर कर दूंगा किसके? 0 के बराबर कर दूंगा, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गई? ये हो जाएगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये है तो लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 होने की वजह से, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? और क्यों इनको लीनियर ही नाम दिया गया है? तो अब जब हमें समझ में आ गई है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 1 होगी लेकिन वेरिएबल नंबर कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? तो अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, या फिर 3x माइनस 4z प्लस में 7 बराबर माइनस 8, या फिर 3x 3z प्लस में 4p माइनस 2 बराबर 2z माइनस 3p प्लस 4। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हमारे पास दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। सब में देखोगे तो 2 वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? और सब में अगर हम बात करें तो डिग्री कितनी है? 1 है। इसीलिए सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इनका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्यों इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है? तो समझो इस चीज़ को कि अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेके चलते हैं हम, जैसे 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये मान लेते हैं हम एक इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में है, ठीक है? तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखना चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या? वो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5। अगर इसके लिए मैं अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना चाहूँ तो ज़रा देखना, मैं इस इक्वेशन की वैल्यू निकालूंगा अलग अलग x और अलग अलग y के लिए। अगर मैं x रखता हूँ 0, x 0 रखने पे हमारे पास y कितनी आ जाएगी? 2x माइनस वाई बराबर 5 एट
x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पे 2 इंटू में 0 माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ से हमारे पास माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा -5। इसका मतलब x 0 पे y कितना आ रहा है -5 आ रहा है। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ x बराबर 1 पे, x को 1 रखने पे ये 2 हो जाएगा। एट x बराबर 1 यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 1 माइनस वाई बराबर 5, तो 2 माइनस वाई बराबर 5 और y माइनस वाई बराबर आ जाएगा 3 एंड y आ जाएगा -3। इसका मतलब x 1 रखने पे y कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसी तरीके से x को 2 रखने पे ये जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1 -1, ठीक है। और सेम x को कितना 3 रखने पे, x बराबर 3 रखने पे ये 6 उधर जाके -6, 5 - 6 -1, y बराबर 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग x के लिए अलग अलग y आ रही है। तो इसको हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें, ठीक है, तो आप बस थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे कि हमारे पास अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूँ, अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहें इसका, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो अलग अलग x और अलग अलग y की वैल्यू आ रही है, क्या वो कोऑर्डिनेट्स की तरह है? मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो अलग अलग x और अलग अलग y हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 0 -5, 1 -3, 2 -1 और 3 1। ये हमारे पास अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं ग्राफ पे सेट करना चाहूँ तो 1 2 3 4 5, तो अगर इस ग्राफ पे हम वैल्यूज़ को पुट करना चाहें तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास 0 -5, x 0 y -5, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा हमारे पास है 1 3, 1 -3, हमारे पास ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 2 -1, 2 -1, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये। उसके बाद में 3 1, 3 1, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ध्यान से और मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो असल में अगर हम इसको ग्राफ पे सेट करते तो हमारे पास एक क्या निकल के आती? स्ट्रेट लाइन निकल के आती। क्या निकल के आती है? हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं या जो हमने वैल्यूज़ निकाली x और y की इस इक्वेशन के लिए, वो असल में क्या बनाती हैं? एक लाइन बनाती है, ठीक है। और यही रीज़न है कि द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ऐसी इक्वेशंस को thus they are called linear equations। क्या मतलब इस चीज़ का? कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें, x और y की अलग अलग वैल्यूज़ की बात करें, तो उनको मिलाने पे हमारे पास क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही बनती है इसीलिए हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशंस जिनसे एक लाइन बनती है, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो हम ये समझ गए कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन
इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। वो क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो, जहाँ पे ए बी और सी वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। क्या है वो, कॉन्स्टेंट्स है जिनकी फिक्स वैल्यू होगी, और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ज़ीरो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी डिग्री हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, और हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। जब 2 वेरिएबल होंगे तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल्स हैं वो असल में वही क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। तो जब मैं बात करता हूँ एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की, तो असल में बात करता हूँ उसके अलग अलग एक्स और वाई की। अब अगर इस लाइन की बात की जाए तो ये लाइन ऐसा तो नहीं है ना कि ये 4 पॉइंट से ही बनी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन पे लाई करते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं इस लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि द पॉइंट्स lying on a line that is represented by the points by the linear equation are the solutions of that equation। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए उसके जो सॉल्यूशंस हैं असल में वो क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इन सॉल्यूशंस की मदद से ही हम क्या बता सकते हैं कि एक लाइन क्या है, वो लाइन कैसी है। तो इसका मतलब जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस, वो सब क्या रिप्रेजेंट करेंगी, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, जिसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उस पर आने वाले वो सभी पॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लीनियर इक्वेशंस क्या है, लीनियर इक्वेशंस कैसे बनती हैं, और लीनियर इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो असल में उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि असल में एक लीनियर इक्वेशन के अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या है, उसके सॉल्यूशंस हैं, और एक लीनियर इक्वेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।